5 दोस्त थे और 5 दोस्त में से एक दोस्त का नाम विक्रम था, जिसे लगता था कि उसे किसी से डर नहीं लगता है। और उसके इसी ईगो के चलते उसने ऐसी चीज को छेड़ दिया जिसे छेड़ना नहीं चाहिए था, जिसे छेड़ने के बाद विक्रम को तो डर लगा ही लगा, लेकिन शायद आपको भी डर लग सकता है। एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही पुरानी कॉलोनी में बहुत बड़ा ग्राउंड था, जो कि उस कॉलोनी का ही हिस्सा था। पूरी कॉलोनी वाले मिलकर ये सोचते हैं कि हम क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। आसपास की सोसाइटीज और एरिया वाले आएंगे, बहुत मजा आएगा। ये लोग सोचते हैं कि हम लोग ना एडवर्टाइज करेंगे इसके बारे में, जगह जगह पोस्टर चिपकाएंगे। थोड़े दिनों बाद ना इस काम के प्रोसेस में सारे कॉलोनी वाले लग जाते हैं। पोस्टर जब छप के आते हैं तब पोस्टर चिपकाने का काम उसी कॉलोनी में रहते 5 दोस्तों को दिया जाता है। अब इन 5 दोस्तों के ग्रुप में से एक का नाम था विक्रम। विक्रम बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड वाला लड़का था। उसको ये लगता था कि मैं किसी से नहीं डरता, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब होता क्या है कि जब इनको पोस्टर चिपकाने का काम दिया जाता है तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम ये जगह पे पोस्टर चिपकाएंगे। डिसाइड करने के बाद एक दिन सुबह सुबह ये लोग पोस्टर चिपकाने निकल जाते हैं। सबसे पहला पोस्टर चिपकाते हैं कॉलोनी के गेट पर। दूसरा पोस्टर चिपकाते हैं कॉलोनी के पास वाले शॉपिंग मॉल में। उसी शॉपिंग मॉल के सामने ना एक चौराहा था, दिखने में थोड़ा भयानक। वहाँ पे काफ़ी चहल पहल रहती थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि हम लोग वहाँ भी चिपकाएंगे। अब विक्रम जो है वो शॉपिंग मॉल में पोस्टर चिपका रहा था और उसके 4 दोस्त ना चौराहे पे जा रहे थे पोस्टर चिपकाने, लेकिन वो अचानक पता नहीं क्यों रुक जाते किसी चीज को देखकर। अब जब विक्रम वापस उनके पास आता है तो बोलता है, क्या हुआ, तुम लोग रुक क्यों गए, तुम लोगों ने अभी तक पोस्टर चिपकाए नहीं। तो विक्रम के 4 दोस्त ये बोलते हैं कि वहां पे ना कुछ पड़ा है और जिसे छूना या छेड़ना अच्छी बात नहीं है। इधर से निकलते दूसरी और भी जगह है, वहां चिपकाएंगे। तो विक्रम देखता है कि वहाँ पे एक नारियल है, एक मटकी है जिसमें औरतों का जो सामान होता है, चूड़ियाँ बिंदी वगैरह रखा हुआ है, एक मिठाई का बॉक्स, और तीनों पे ना लाल धागा बांधा हुआ है और आसपास बहुत ज्यादा सिंदूर छिड़का हुआ है। विक्रम हंस के बोलता है कि तुम इससे डरते हो, ये चीज। वो फुल एटीट्यूड में आगे बढ़ता है, फुल मटकी को जोर से लात मारता है। मटकी दूर जाके गिरती है और टूट जाती है। नारियल को पकड़ता है और दूर फेंकता है। मिठाई के बॉक्स को उठाकर साइड में रखता है और जो पोस्टर था क्रिकेट टूर्नामेंट का उसे लगा हुआ है। वो लगाने के बाद अपने दोस्तों के पास आता है फुल हवाबाजी में और कहता है कि देखा, तुम लोग इससे डर रहे थे, कौन सी चीज बाहर आई और मुझे नुकसान पहुंचाई, बताओ, तुम लोग भी खामखा डरते हो। इतना कह के ना ये लोग सब आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन विक्रम के जो 4 दोस्त थे ना तो वो बहुत ज्यादा टेंशन में थे कि इसने कुछ तो किया है। लेकिन पोस्टर चिपकाने में ना मस्ती मजाक में ये सब भूल जाते हैं। उस दिन सब बच्चे, सभी 5 के 5 दोस्त घर पे आके ये डिसाइड करते कल जल्दी सुबह जाएगी, इसलिए सब ना जल्दी सो जाते हैं। अब विक्रम अपने घर पे अपने कमरे में सो रहा था। तकरीबन 12:30 बजे थे। उसकी बस आँख ही लगी थी कि उसे ना महसूस होता है कि उसकी बालकनी से ना पायल की आवाज आ रही है। उस आवाज की वजह से वो उठ जाता है। उसे क्लियरली महसूस हो रहा था कि कोई पायल पहन के ना उसके बालकनी में घूम रहा है। क्लियरली ऐसा लग रहा था। ये चीज सुनकर वो डर जाता है। डर के मारे हिम्मत जुटाकर वो बोलता है कि कौन है वहां पे। इसकी आवाज सुन के वो पायल की आवाज रुक जाती है। वो हिम्मत जुटाता है, बेड से उतरता है, बालकनी में जाता है, चेक करता है, आसपास बालकनी में कोई नहीं था। उसे लगा मेरा वहम है, आज दिन में मेरे दोस्तों ने मुझे डराया था ना, मेरा वहम है। वो ये सोच कर ना किचन में जाता है, पानी पीता है, फिर वापस आके सो जाता है। दूसरे दिन सुबह सुबह सारे दोस्त एक साथ निकल जाते हैं पोस्टर चिपकाने। एक जगह आती है, वहां पे ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग ना अलग अलग जगह पे यहाँ पे पोस्टर चिपका देते हैं। सभी लोग अलग अलग बट जाते हैं। विक्रम ना सामने की ओर एक पेड़ था बड़ा सा, वहां पे पोस्टर लगाने जाता है। वो पोस्टर लगा रहा था कि ऊपर ना पेड़ों पे जो टहनियां है वो हिल रही थी।
मानो कोई वहां पे बैठा हो। उसने जैसे ही ऊपर नजर की कि कोई शेडो उसके आंखों के आगे से गुजरी। वो ये सब चीजें देखकर कुछ समझ रहा था ना, तभी उसके कंधे पर किसी ने 2 बार टैप किया और उसके टैप करते ही पीछे मुड़ा। पीछे कोई नहीं, कोई भी नहीं। ये सब चीजें देखकर, महसूस कर कर वो डर जाता है। वो फटाफट आधा अधूरा पोस्टर चिपका के अपने दोस्तों के पास आ जाता है, लेकिन वो कुछ बताता नहीं। मैंने जैसे कहा, एटीट्यूड वाला है विक्रम। वो बताएगा नहीं किसी को कि मेरे दोस्त जो है मेरा मजाक उड़ाएंगे। अभी अभी जो इंसिडेंट उसके साथ हुआ ना, ये उसके दिमाग में गोल 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 घूम रहा था। वो घर आता है तब भी इसी बारे में सोच रहा था। अब जो कि दूसरे दिन वापस उनको पोस्टर चिपकाने जल्दी सुबह जाना था, इसलिए ये जल्दी सो जाता है। ये सो रहा था ना कि इसकी ना नींद उड़ जाती है, इसकी आंख खुलती है, क्योंकि उसके ना फेस पे कुछ टच हो रहा था। वो टच होने की वजह से इसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि जो उसके सर पर जो फैन है, पंखा है, सीलिंग फैन, वहां पे ना कोई औरत बैठी है पंखे पर। लाल साड़ी, बाल बिखरे, चेहरा एकदम भयानक, और एक टक विक्रम को देखे जा रही है। उसकी भयानक स्माइल देखकर विक्रम डर के मारे जोर से चिल्लाता है और उसकी चीख सुनकर उसके मम्मी पापा दौड़कर उसके कमरे में आते। कमरे में आकर विक्रम को देखते तो विक्रम ना ऊपर पंखे की ओर इशारा कर रहा था, लेकिन वहां पे तो कुछ नहीं था। इसके मम्मी पापा को लगता है डर गया है शायद किसी चीज को देख के। उसे पानी पिलाकर रिलैक्स कर कर उसके मम्मी पापा विक्रम को उसी के साथ सुला लेते। दूसरे दिन विक्रम जब उठता है तो उसे ना बहुत भारी भारी सा लगता है। उसका सर दर्द हो रहा है। वो जाता है वॉश बेसिन में फ्रेश होने के लिए, अपने मुंह पे थोड़े पानी के छींटे मारता है। तभी वो देखता है कि जो वॉश बेसिन के ऊपर जो मिरर लगाते हैं ना, उसी मिरर में उसे अपने पीछे एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती है। वो ना तेजी से पीछे मुड़ता है कि तभी उसके कान में किसी ने फुसफुसाहट भरी आवाज में ये बोला, मैं तुम्हें मार डालूंगी। वो आवाज थोड़ी भयानक थी, उसकी चीख भी नहीं निकलती, वहीं पे बेहोश हो जाता है। विक्रम के मम्मी पापा सोचते हैं कि आज विक्रम को इतनी देर क्यों लग रही है। उसके पापा जब ऊपर जाते हैं देखने के लिए तो देखते हैं कि विक्रम तो बाथरूम में बेहोश पड़ा है। वो फटाफट उसे ले जाते अस्पताल में। अस्पताल वाले बताते हैं कि विक्रम की हालत खराब है, उसे एडमिट करना पड़ेगा। उसके पापा कुछ भी सोचते नहीं, उसे वहां पे एडमिट कर देते। अब विक्रम को जिस कमरे में रखा था उस कमरे में रात को उसके साथ सिर्फ उसके पापा ही ठहरे थे। विक्रम के पापा पे कोई फोन कॉल आता है तो वो बाहर बात करने जाते कमरे के बाहर। विक्रम अस्पताल के उसी कमरे में अकेला था और सो रहा था। तभी ना उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसकी चादर को ना थोड़ा थोड़ा खींचा। उसे लगा पप्पा हो गए। उसने आंख नहीं खोला, उसने आंख बंद करके उस चादर को वापस अपनी ओर खींचा। किसी ने झटके से पूरी चादर को खींच ली और उस झटके की वजह से उठकर बेड पे बैठता है तो देखता है कि उसके बेड के एकदम सामने वो औरत खड़ी है, वही औरत। उसने जोर से बेड को पकड़ा और ऊपर उठाया और भयानक आवाज से बोलने लगी, मैं तुझे मार डालूंगी, तूने मेरा मजाक क्यों उड़ाया, मैं तुझे मार डालूंगी। उसकी ये आवाज सुनकर और ये सब महसूस कर कर वो जोर जोर से चिल्लाता है। उसकी चीखें सुनकर अस्पताल का स्टाफ और उसके पापा फटाफट दौड़कर विक्रम के पास आते हो तो देखते हैं कि विक्रम बेड पे बेहोश पड़ा है। सुबह डॉक्टर चेक करते हैं तो बोलते हैं कि विक्रम कोमा में है। यह सुनकर उसके पापा बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि ये हो क्या रहा है बच्चे के साथ। अब डॉक्टर से प्रिकॉशंस वगैरह लेकर विक्रम के पापा उसे वापस घर ले आते हैं। उसके घर आते ही उसके कॉलोनी में रहते उन 4 दोस्तों को विक्रम की यह हालत पता चलती है। वो उसके घर जाते उसकी खबर पूछने के लिए। तब उन 4 दोस्तों में से एक दोस्त ना विक्रम के पापा को सारी बात बताता है कि थोड़े दिन पहले विक्रम ने क्या चीज की। और ये सुनकर विक्रम के पापा ना टेंशन में आते और उन्हें याद आता है कि अभी अभी ना 2 दिन पहले की बात है। विक्रम ना अपने कमरे में चिल्ला रहा था और बोल रहा था ऊपर पंखे पे कोई है।
उन्हें याद आता है कि यह डॉक्टर के बस की बात नहीं है, यह डॉक्टर के बस की बात नहीं है। वो अपने घर के पास वाले मंदिर में जाते हैं और एक गुरु को सारी बात बताते हैं कि अभी अभी ना क्या हुआ, इन दिनों क्या हुआ। गुरु बोलते हैं कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा, चिंता मत करो। वो घर आते हैं, विक्रम को देखते हैं, उसके सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि ये जो कुछ भी है ना मेरे बस की बात नहीं, मुझे मेरे भी गुरु, जो बड़े गुरु, उनको बुलाना पड़ेगा। तब तक के लिए मैं विक्रम के हाथ पर ना सेफ्टी पर्पस के लिए कलावा बांध देता हूँ ताकि विक्रम को कुछ हो ना। वो विक्रम के हाथ पे कलावा बांधते और वहां से निकल जाते। थोड़े दिनों बाद बड़े गुरु आते, उन्हें घर में आते ही नेगेटिव एनर्जी फील होती है। विक्रम के पास बैठते, उसका हाथ पकड़ते हैं। थोड़ी मिनट बाद उस बाबा ने जो बात कही ना, उसे सुनकर विक्रम के मम्मी पापा बहुत ज़्यादा शॉक में पड़ जाते हैं। वो बताते हैं कि विक्रम ने ना एक ऐसी मटकी को लात मारी जिस मटकी में एक औरत की आत्मा को बांध के रखा गया था। लेकिन विक्रम ने सिर्फ उस मटकी को लात नहीं मारी बल्कि उसका मजाक भी उड़ाया, इसलिए वो गुस्से में। वो चाहती है कि विक्रम को मार डाले, इसीलिए वो इसे तड़पा तड़पा के मार रही है। कल सुबह मैं सारे साधन सामग्रियां लेकर आऊंगा, तब तक के लिए विवेक को अकेला मत छोड़ना। अपनी झोली में से उन्होंने गंगा जल निकाला और कहा कि इसे हर एक घंटे विवेक पे छिड़कते रहना, विक्रम पे छिड़कते रहना। इतना कह के वो चले जाते। दूसरे दिन जल्दी सुबह वो बड़े गुरु आते हैं, सब अपने साथ एक हवन कुंड भी लाते हैं। सारी कुछ साधन सामग्रियां बिछाकर जो क्रिया है वो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही उन्होंने हवन कुंड में आग जलाई, पूरे घर में जोर जोर की हवाएं चलने लगी, मानो कोई उस आग को बुझाना चाहता हो जोर जोर से। लेकिन वो हवन कुंड की आग बुझ नहीं रही थी। ये क्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ती वैसे वैसे हवाएं तेज होती। अचानक कोमा में पड़ा विक्रम उठकर बेड पे बैठ जाता है और भयानक सी आवाज में बोलता है कि मैं इसे मार डालूंगी, तुम कोई भी बीच में मत आओ, मैं इसे मार डालूंगी, इसे साथ ले जाऊंगी। तभी बड़े गुरु अपने हाथ में गंगाजल लेते हैं और कुछ मंत्रोच्चार करके उस हाथ को जोर से विक्रम के सर पे रखते हैं। विक्रम वहीं पे जमीन पे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद जब विक्रम की आंख खुलती है तो उसे अच्छा महसूस होता है। वो देखता है कि वो ना बेड पे है, वो बेड पे है और देखता है कि आसपास उसके मम्मी पापा है, वो बड़े गुरु है। बड़े गुरु ने कहा कि अब विक्रम एकदम सेफ है, अब इसे कोई भी खतरा नहीं है। थोड़े दिन बाद जब विक्रम ठीक हो जाता है, तब जब भी कभी वो चौराहे से गुजरता है ना, तब उसे महसूस होता है कि कोई ना पायल की आवाज आ रही है। लेकिन कभी भी वो नजर उठाकर वो चौराहे की ओर देखता नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि कोई तो औरत वहां पे खड़ी खड़ी देख रही है। और अगर इस बार उसने उससे नजर मिलाई तो इस बार उसका बचना मुश्किल है।